आइए अमिताभ सर की पाठशाला में अमिताभ सर की भारी और गहरी आवाज के चैप्टर की कुछ और गहराई में उतरते हैं। उनकी आवाज के जादू में क्या खूबी है और वो कैसे आई। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। अमिताभ बच्चन की आवाज सिर्फ भारी नहीं है। भारत में बहुत लोगों की आवाज भारी है, लेकिन हर भारी आवाज यादगार नहीं बनती। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो। उनकी आवाज में जो जादू है वो इन 7 चीजों का मिश्रण है। 1. बेस रेजोनेंस, छाती से निकलने वाली गूंज। उनकी आवाज थ्रोट, गले से नहीं, चेस्ट रेजोनेंस से आती है। वाला कल बनाते। जब वे बोलते हैं शब्दों में कंपन महसूस होता है। प्रतिष्ठा, लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। अनुशासन, आवाज हवा में फैलती है। ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। इसीलिए उनकी नरेशन सिनेमैटिक लगती है। उदाहरण, अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। कौन बनेगा करोड़पति में देवियों और सज्जनों, इनमें अथॉरिटी महसूस होती है। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं। जानदार, भंडार, शानदार। 2. स्लो डिलीवरी, शब्दों को सांस देना। वे जल्दी नहीं बोलते, वे शब्द के बाद पॉज लेते हैं, ब्रेथ कंट्रोल रखते हैं, सेंटेंस को वेव की तरह बनाते हैं। ये वो आदर्श है जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। इससे लिसनर हर शब्द अब्जॉर्ब करता है। बहुत एक्टर्स डायलॉग बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ की अमिताभ परंपरा और बच्चन अनुशासन डायलॉग को तोड़ता हुआ पकड़ा गया उतारते तो वो उसी हैं। वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। 3. स्पष्ट उच्चारण, डिक्शन। उनका हिंदी और उर्दू उच्चारण असाधारण रूप से साफ है। कारण, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे। बचपन से कविता, छंद, शब्दों की लय, उच्चारण, इनका वातावरण मिला। अपने युग में सबको अनुपम, इसलिए उनकी ज्ञात आवाज हुई में अपनी हाला। साहित्यिक अपने युग रिदम में है। सबको अद्भुत, ज्ञात हुआ अपना प्याला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। 4. साइलेंस का इस्तेमाल। उनकी आवाज की ताकत सिर्फ साउंड में नहीं बल्कि साइलेंस में भी है। वे लाइन से पहले पॉज लेते हैं, इमोशन रोकते हैं, फिर धीरे शब्द छोड़ते हैं। चाय यहाँ लगा रखो, चलो। इससे सस्पेंस और ग्रेविटी पैदा होती है। वो चाय मैंने मंगवाई थी और वो इस टेबल पर आएगी। ज्ञान, अगर यही लाइन कोई जल्दी बोल दे तो चाय यहाँ मैजिक ला के खत्म रख हो दे। जाएगा। चाय इसी टेबल पर आएगी। ज्ञान, खबरदार। 5. इमोशनल टेक्सचर और मेरी उनकी तन्हाई आवाज में सिर्फ गहराई नहीं, अक्सर ये बातें जीवन का करते हैं। अनुभव सुनाई देता है। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती। उसमें संघर्ष, तुम इस दर्द, बात पे हैरान अहंकार, होती, संवेदना, थकान बात पे और कितनी आत्मविश्वास सब लेयर्स की तुम तरह होती मौजूद रहते हैं। तो ऐसा होता, तुम होती इसीलिए तो वैसा होता। नरेशन हो या गुस्सा, मैं आवाज और मेरी नकली नहीं तन्हाई लगती। अक्सर ये बातें करते हैं। माइक्रो कंट्रोल, हर शब्द का वजन वे वॉल्यूम अचानक नहीं बढ़ाते, सिलेबल्स कंट्रोल करते हैं, कॉन्सोनेंट्स साफ रखते हैं। तुम्हारा हमारा लड़ाई में जीत इसका नहीं, इसका होगा। 7. उनकी आवाज इम्परफेक्ट भी है और यही खूबी है उनकी आवाज पूरी तरह स्मूथ नहीं, उसमें हल्की खराश, उम्र की टेक्सचर, ब्रेथीनेस मौजूद है। यही उसे ह्यूमन बनाता है। बहुत पॉलिश्ड आवाजें आर्टिफिशियल लगती है। अमिताभ की आवाज जी हुई लगती है। यह आवाज बनी कैसे? ए. जन्मजात संरचना, लंबा शरीर, बड़ा चेस्ट कैविटी, वोकल ट्रैक्ट की प्राकृतिक गहराई, इनसे नेचुरली डीप रेजोनेंस मिला।
डी मदिरालय कविता जाने और को पाठ घर का से अभ्यास। चलता है पीने वाला। हरिवंश किस पथ राय से बच्चन की जाऊं कविताओं का असमंजस में पाठ है वो, बचपन से भोला करते थे। भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, इससे शब्दों की अलग रिदम, अलग पथ बतलाते सब, सांस पर का मैं ये कंट्रोल, बतलाता पॉज, हूं कि प्रोनाउंसिएशन राह पकड़ डेवलप एक हुआ। चला चल पा जाएगा मनुष्य। सी रेडियो में रिजेक्शन। दिलचस्प बात, उन्हें कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वही आवाज उनकी पहचान बनी। इस रिजेक्शन ने शायद उन्हें आवाज पर और काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दशकों तक कविताएं, डॉक्यूमेंट्रीज, वॉइस ओवर्स, टीवी होस्टिंग किया। आवाज भी मसल की तरह होती है। तत्सवितुर्वरेण्यं जितना डिसिप्लिन इस्तेमाल करो उतनी रिफाइन होती जाती है। धियो यो न प्रचोदयात्। उनकी आवाज का सबसे बड़ा रहस्य, वे बोलने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं, फिर शब्द बाहर आते तेरी हैं। जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। इसीलिए ये उनकी रंजो गम आवाज की स्याही अभिनय जो नहीं दिल पे लगती। छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अभिनय सीखने वालों मगर के ये हो न लिए सका। सीख। मगर ये हो न सका। और अब अगर कोई कभी-कभी अमिताभ मेरे बच्चन दिल जैसी में वोकल ख्याल प्रेजेंस आता चाहता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती चेस्ट ब्रीदिंग तो सीखो, शादाब हो भी कविता सकती जोर थी। से पढ़ो, पॉजेस से ये मत डरो, रंजो गम की धीरे बोलो, स्याही जो दिल शब्द पे साफ छाई बोलो, है, आवाज को तेरी गले से नजर नहीं की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर शरीर ये से हो न निकालो। सका। और सबसे महत्वपूर्ण, आवाज सिर्फ साउंड नहीं होती, पर्सनालिटी की वाइब्रेशन होती है। इसके लिए वो क्या मेहनत करते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ प्राकृतिक वरदान नहीं है, उसके पीछे दशकों की कठोर डिसिप्लिन और सेल्फ ट्रेनिंग है। वे उन एक्टर्स में जो टैलेंट से ज्यादा रियाज पर भरोसा करते हैं। एक रोज आवाज का अभ्यास, वॉइस रियाज। वे वर्षों से कविता पाठ, स्क्रिप्ट रीडिंग, नरेशन प्रैक्टिस, लाउड रीडिंग करते रहे हैं। विशेषकर हरिवंश राय बच्चन की कविताएं पढ़ना उनकी वोकल ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा रहा। कविता पढ़ने से सांस नियंत्रण, रिदम, पॉजेस, शब्दों की क्लैरिटी बेहतर होती है। ब्रेथ कंट्रोल पर काम उनकी लंबी डायलॉग डिलीवरी का रहस्य है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, वे पेट और छाती से सांस लेना, लंबे वाक्य बिना टूटे बोलना, आवाज स्टेडी रखना, इन चीजों पर काम करते रहे। अच्छी वॉइस सिर्फ वोकल कॉर्ड से नहीं, लंग्स और ब्रीदिंग से बनती है। 3 डायलॉग मेमोराइजेशन नहीं, इंटरनलाइजेशन। बहुत एक्टर्स डायलॉग याद करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन डायलॉग को जीने की कोशिश करते हैं। वे कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझते, इमोशनल रिदम पकड़ते, फिर डायलॉग बोलते, इसीलिए लाइंस मैकेनिकल नहीं लगती। मिरर और कैमरा अवेयरनेस प्रैक्टिस, उनकी बॉडी कंट्रोल एक्सीडेंटल नहीं है। वे जानते हैं आंखें कब उठानी है, प्रोफाइल कब देना है, कितनी मूवमेंट करनी है। ये कैमरा अंडरस्टैंडिंग वर्षों की प्रैक्टिस से आई। पुराने एक्टर्स अक्सर रिहर्सल, मिरर प्रैक्टिस, कैमरा ब्लॉकिंग बहुत करते थे। 5 ओवर एक्टिंग हटाने की मेहनत उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, रिस्ट्रेंट। ये नेचुरली नहीं आता। उसके लिए एक्टर को खुद को रोकना, पॉज लेना, इमोशन दबाना सीखना पड़ता है। यानी वे कम करने की प्रैक्टिस करते थे। उनके डायलॉग्स म्यूजिकल लगते हैं क्योंकि वे सिलेबल्स सुनते हैं, पॉजेस मापते हैं, रिएक्शन टाइमिंग परफेक्ट रखते हैं। ये स्टेज डिसिप्लिन से आता है। उनकी उम्र में भी उनकी एनर्जी इसलिए बनी रही क्योंकि वे नियमित वर्कआउट, कंट्रोल डाइट, स्लीप डिसिप्लिन, वर्क रूटीन फॉलो करते रहे। बॉडी थक जाए तो वॉइस और स्क्रीन एनर्जी भी गिर जाती है। जब माने से बहु मान लिया, अमिताभ बच्चन की सबसे भगवान ने बड़ी इसे खासियत, स्वीकार कर लिया है तो इनकार करने वाला तू कौन?
मैं कौन और ये समाज कौन? वे लगातार काम करते रहे। उन्होंने टीवी फिल्मों, एड्स, नरेशन, पोएट्री रिसाइटल्स कभी छोड़ा नहीं। यही रेपिटेशन मास्टरी बनाता है। वे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बोलने का तरीका, साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल रिएक्शंस, महान एक्टर्स लाइफ स्टडी करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में वे पंक्चुअलिटी और प्रिपरेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अक्सर स्क्रिप्ट तैयार करके आते, डायलॉग्स रिहर्स रखते, सेट पर फोकस्ड रहते, यानी स्पॉन्टेनिटी के पीछे प्रिपरेशन होती है। उनकी मेहनत का असली रहस्य, उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग टेक्निक शायद ये है: सेल्फ कंट्रोल, आवाज पर कंट्रोल, शरीर पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आज तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? खुश तो बात हो जिसने 25 बरस अपनी माँ। अभी वो बंदूक ही नहीं बनी जिससे हमारा, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं पड़े। टाइमिंग पर कंट्रोल, इसी कंट्रोल से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जन्म लेती है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप उनकी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रोज ये एक्सरसाइजेस करें। वॉइस 15 मिनट, कविता जोर से पढ़ें, धीमे और साफ बोलें, पॉजेज रखें। एक्टिंग मिरर में कम मूवमेंट की प्रैक्टिस, आंखों से इमोशन देना, बिना डायलॉग सीन करना, स्क्रीन प्रेजेंस सीधे खड़े रहना, कंट्रोल्ड वॉकिंग, साइलेंस में स्टेयर होल्ड करना, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, लंबा सेंटेंस एक सांस में बोलना। अमिताभ बच्चन की ग्रेटनेस का रहस्य सिर्फ टैलेंट नहीं है, उन्होंने अपनी प्राकृतिक आवाज और पर्सनैलिटी को दशकों तक तराशा है। मैं जादूगर, जादूगर, मैं जादूगर, जादूगर, जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझसा नहीं कोई होगा। अमिताभ बच्चन की ग्रेटनेस का रहस्य सिर्फ टैलेंट नहीं है, उन्होंने अपनी प्राकृतिक आवाज और पर्सनैलिटी को दशकों तक तराशा है। आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा, बोल कर बोलिए है मेरे बारे में आपकी राय